आप सभी व्यूअर्स का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में। आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, कितना पाठ्यक्रम इसमें शामिल होगा, कितने अंक भार है या किस प्रकार से आकलन करना है, इसमें क्या कुछ नया है, किस तरह से ये परीक्षा आयोजित करनी है, किस तरह से अंक भार रहेगा। हम संपूर्ण दिशा निर्देशों को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक करके संपूर्ण दिशा निर्देश। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले सरलता से पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ऑर्डर है 20/11/2021 का, जिसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय में लेख है कि शासकीय अनुमोदना उपरांत जारी विभागीय शिविरा पंचांग में उल्लेखित समय अवधि के अनुरूप कक्षा 9 से 12 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था अंतर्गत इस कार्यालय की पूर्व प्रसारित संदर्भित पत्रानुसार अग्रांकित दिशा निर्देश करवाए जाने की सुनिश्चितता करावें। और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन से संबंधित देखिए आप टॉपिक वाइज कि अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कब से कब तक होगा। सत्र 21-22 में समस्त राजकीय गैर राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो विद्यालय में अध्ययनरत है 9 से 12 के विद्यार्थी परीक्षा हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन उनका लिए दिनांक 13/12/2021 से 24/12/2021 के मध्य जिला समान परीक्षा योजना के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला परीक्षा संयोजक द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण संबंधी संदर्भित निर्देश दिनांक 2/6/2014 के अनुरूप कार्यवाही संपन्न किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन है वो प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाना है 6 से 8 का। और आप देखें सत्र 21-22 हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो CC के अंतर्गत चलता है प्रक्रिया अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जा सकेंगे। हम आगे आपको पेन पेपर टेस्ट का फॉर्मूला ही बताएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम से संबंधित है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कितना पाठ्यक्रम आएगा। तो आप देखें कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनज़र SIRT एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में संक्षिप्तीकरण उपरांत सत्र 21-22 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अर्थात उक्त 60% पाठ्यक्रम के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है उसका 60%, ना कि पूरे पाठ्यक्रम का। जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, तो हमने वहाँ भी डाल रखा है संक्षिप्त पाठ्यक्रम की PDF, तो उसका 60% हमें तैयार करवाना है। परक परीक्षा में जो प्रतिशत अंक भार है उसके बारे में भी आप देख लें कि सत्र 21-22 में नॉन बोर्ड परीक्षाओं तथा जैसे कि कक्षा 1 से 7, 9 और 11 में 4 परीक्षाएं आकलन किए जाने हैं। नॉन बोर्ड परीक्षाओं के लिए विविध परीक्षाओं का वेटेज निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। जैसे परीक्षा आकलन, जैसे हमने प्रथम परक लिया था तो उसका वेटेज है कुल अंक का 10%, जैसे 20 अंक, और द्वितीय परक का भी कुल अंक का 10%, अर्धवार्षिक का जो कुल अंक है उसका 30%, और जो वार्षिक परीक्षा है उनके कुल अंक का 50%। इस तरह से इसका वेटेज रहेगा। हमने प्रथम और द्वितीय परक ले लिया और अर्धवार्षिक के लिए हमारे पास टाइम टेबल आ चुका है, समय सारणी कि हमें कब से कब तक लेनी है। आगे देखें जो बोर्ड परीक्षाओं का जो है उसमें क्या वेटेज है। जो प्रथम परक है उसका 20% होगा, द्वितीय परक का भी 20% और अर्धवार्षिक का 60%। इस तरह से इसमें वेटेज रहेगा। बोर्ड में भेजे जाने वाले आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंकों का निर्धारण इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है। जो ये प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक है, इन्हीं के आधार पर जो हमें वेटेज बनेगा वो 20% का बोर्ड के लिए वो इन्हीं तीनों परीक्षाओं से बनेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। आप अगला देखते हैं परीक्षा, ये जो आकलन का पैटर्न है ये क्या रहेगा। तो सत्र 21-22 के लिए 21 जून 2021 से आरंभ किए गए आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3.0 द्वारा
विद्यार्थियों की डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप क्विज इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ, वर्कबुक्स भी उपलब्ध कराई गई है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए किए जाने वाले आकलन तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थी की विगत कक्षा की दक्षता कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र विगत सत्र में वंचित दक्षताओं के सुधार हेतु का भी मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें हमें जो पुराना जो दक्षताएं हैं, जो बच्चे पिछली कक्षाओं की जो दक्षताएं, उनको भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित करनी है, जो बैक ग्रेड। अगला देखें, प्रति विद्यार्थी संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विविध आयोजित परीक्षा आकलन तथा मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 8 के लिए योगात्मक आकलन कक्षा क्रमोन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। सत्र 21-22 के लिए जो कक्षावार परीक्षा पैटर्न जो है वो इस अनुसार रहेगा। जैसे कक्षा 1 और 2 के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा की जो क्रियाविधि है, इसमें 50% प्रश्न पहचान आधारित प्रश्न, जो विषय अनुसार पहचान आधारित प्रश्न बनाने, जो पेन पेपर टेस्ट जो हम लेंगे कक्षा 1 से 2 का CC के अंतर्गत, तो उसमें पेन पेपर टेस्ट के 50% प्रश्न 1-2 के लिए ऐसे होंगे जो पहचान वाले होंगे, और 20% नंबर जो होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन पे, जिसमें हमने जो कार्य पुस्तिकाएँ करवाई है, वर्कशीट, पोर्टफोलियो जो और जो व्हाट्सएप क्विज है उसके आधार पर, और 30% जो मौखिक परीक्षा आधारित होगी। कक्षा 3 से 5 के लिए जो 50% प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, जिसमें रिक्त स्थान आ सकते हैं, सही गलत या बहुविकल्पी। ये पेन पेपर टेस्ट के जो पेपर बनाएंगे उसके लिए ये मापदंड रखने हैं। और जो 20% अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जिसमें कार्य पुस्तिका की पूर्णता, वर्कशीट और क्विज इनको सम्मिलित करना है। 30% अंक उसके मौखिक परीक्षा के होंगे। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए 70% लिखित परीक्षा पर आधारित होंगे, 20% आंतरिक मूल्यांकन और 10% मौखिक परीक्षा। आगे चलते हैं, देखते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए तो 80% परीक्षा जो कि वो लिखित परीक्षा पर आधारित होंगे, और 20% आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें आप वर्कशीट वगैरह वो जो क्विज थी उसको सम्मिलित किया जाएगा, जो 20% है। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 में गैर प्रायोगिक जो विषय हैं उनके 80% में लिखित परीक्षा आधारित होगी, और 20% में उनका हो जाएगा वो वर्कशीट और पोर्टफोलियो के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन। और जो प्रायोगिक विषय हैं यथा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि, तो इनमें 80% सैद्धांतिक और 20% आंतरिक। अन्य प्रायोगिक विषय यथा संगीत, इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा 80% और 20% में आ जाएगा आंतरिक मूल्यांकन और वर्कशीट वगैरह की। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सत्र 21-22 से तो बहुविकल्पिक प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाएगा। अन्य अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यथा या अथवा कोई 2 उपलब्ध करवाए जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षावार परीक्षा जो प्रश्न पत्र पैटर्न निम्नानुसार रखा जाना प्रस्तावित है। आप प्रश्न पत्र का पैटर्न देख लें। कक्षा 1 से 2 के 100% पहचान आधारित होंगे, जो बहुविकल्पी होंगे। विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न इसमें रहेंगे 1 से 2 में। 3 से 5 के जो होंगे 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें रिक्त स्थान सही गलत या बहुविकल्पी हो सकते हैं। कक्षा 6 से 8 में जो होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु 50% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, जिसमें रिक्त स्थान सही गलत और बहुविकल्पी प्रश्न इत्यादि अति लघुरात्मक सब शामिल होंगे। 30% लघुरात्मक होंगे और 20% जो अंक भार का है वो दीर्घ उत्तरात्मक होंगे। इसी तरह से 9 से 12 में आप देख पाएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें अवसद, रिक्त स्थान, सही गलत
इस तरह के प्रश्न और अति लघुतरात्मक जो एक लाइन वाले प्रश्न होते हैं वो सम्मिलित होंगे। साथ ही 30% हिस्सा जो लघुतरात्मक होते हैं उनके आ जाएंगे और 30% हिस्सा दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक। इस तरह से समस्त संबंधितों द्वारा उपयुक्त निर्देशों की अक्षरश पालना निर्धारित समय अवधि में करवाए जाने हेतु सुनिश्चित की जाए। इस तरह से निदेशक महोदय का ये आज अर्धवार्षिक से संबंधित एक दिशा निर्देश पत्र जारी हुआ है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।